हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करना। तो मैंने ये प्रिंस कट ब्लाउज बनाया है और चेस्ट साइज 30 है इसकी। तो आप बहुत ही इजी तरीके से प्रिंस कट ब्लाउज है बनाना सीख सकते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, कटिंग करना सीखते हैं। तो मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है और इसके साथ में ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो पहले हम जो अंदर का इनर है वो कटिंग करेंगे। तो कपड़े को ओपन कर लेंगे। ब्लाउज का जो माप है वो आपको मैं बता देती हूँ। 13 इंच लेंथ है, चेस्ट है 30 और कमर है 26 और स्लीव्स लेंथ है 11 और आगे से है गोलाई में 8 और नेक आगे का 7 है और बैक नेक है 9 इंच का है। और हमें चौथा हिस्सा निकाल लेना है। चेस्ट का 7.5 और कमर का 6.5 और शोल्डर लेना है 5.5 इंच और आर्म होल लेना है 6 इंच। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे सीधा। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और नीचे से जो कपड़ा है इसको सीधा कर लेना है और 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए रखना है और यहाँ लाइन सीधा कर लिया है। और अब जितना भी ब्लाउज का लेंथ है उससे आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है जो ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। और नीचे का मार्जिन है वो हमने पहले छोड़ रखा है। और अब शोल्डर है वो लेंगे 5.5 इंच और जितना हम तीरा लेते हैं उससे आर्म होल 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे तो 6 इंच ज़्यादा लेना है। और इनको इस तरह से मिला लेना है। मिला लिया है और अब यहाँ से एक सीधा एरो का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। और अब आपका जितना भी चेस्ट का नाप है उसका चौथा हिस्सा करना है। तो 7.5 है 30 का 7.5 और 1/2 इंच एक्स्ट्रा अगर आपको लूजिंग चाहिए तो लेना है, नहीं तो 7.5 फिक्स ले सकते हो। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इसी तरह कमर का भी चौथा हिस्सा लेना है। तो 6.5 26 का चौथा हिस्सा लगा लिया और 1 इंच बैक में 2 प्लेट्स आएंगी उसके लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और अब इसको इस तरह से सीधा मिला लेना है। और अब आपको नेक का लेना है मेजरमेंट। तो आप 3 भी ले सकते हो और 2.5 भी ले सकते हो। तो मैं इसका 2.5 ले रही हूँ। और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने 9 इंच लिया है और नीचे से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और इस तरह से मिला के और जिस शेप में आप बैक नेक बनाना चाहते हो उसी तरह से आप शेप देख सकते हो। मैं इसका गोल नेक बना रही हूँ पीछे से। और अब हमने जहाँ लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले बैक पार्ट है वो कट कर लिया है और अब फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो कपड़े को वापस सीधा बिछाएंगे और नीचे से सीधा करेंगे। सीधा कर लिया है और अब इसमें भी हमें नीचे की तरफ 1 इंच कपड़ा है जो एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और आगे की तरफ बटन पट्टी आई की पट्टी जो हम लगाएंगे उसके लिए जितना मार्जिन लेना है हमें वो लेना है। तो इतना हमारा सिलाई में जाएगा। और अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। 15 इंच है तो 15 इंच पे निशान लगाना है। जितना बैक पार्ट हमने लिया था उतना ही हमें लेना है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच हमें नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। और इसी तरह शोल्डर 5.5 और आर्म होल 6 जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उतना ही लेना है। और 2.5 इंच का नेक का निशान लगाना है।
चौड़ाई 2.5 इंच लेना है लेंथ नेक की, और लेंथ मैं इसकी 7 इंच ले रही हूँ। तो 7 इंच नेक की लेंथ लेने के बाद में इस तरह से गोलाई लगा लिया है। और अब इसमें हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट में 1.5 इंच पे लगाई थी और आगे वाले पार्ट में हम 1 इंच पे इस तरह से गोलाई लगाना है। और कमर का चेस्ट का चौथा हिस्सा 7.5 और 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और नीचे प्लेट्स के लिए भी हमें प्रिंस कट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है चेस्ट के हिसाब से। तो 30 चेस्ट के हिसाब से हमें प्रिंस कट में प्लेट्स हैं वो 1.5 इंच की लेनी होती हैं। तो 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच मार्जिन का है वो लेना है। तो इस निशान को मिलाने के बाद में हमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। और 1.5 इंच है वो प्लेट्स का हमें बनाना है। तो अब ऊपर से हम मापेंगे। तो टक्स पॉइंट है जो 10.5 पे हम लगाते हैं, तो 11 इंच पे ले लिया। 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और 4 इंच इस तरह से बटन पट्टी की तरफ से लेना है और नीचे से भी 4 इंच पे लेना है। और इनको दोनों को इस तरह से मिला लेना है। और 1.5 इंच की प्लेट्स है वो हम लगाएंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच। और जो हमने 11 इंच पे निशान लगाया था इसको हम ऊपर आर्म होल की तरफ इस तरह से मिलाएंगे। जहाँ हमने एरो का निशान लगा के गोलाई लगाया था उससे 1/2 इंच थोड़ी दूरी पे। और इस प्लेट्स को हमें यहाँ से इस तरह से मिला देना है। यहाँ हमें 1.5 इंच की प्लेट्स हैं वो लगानी है। तो हमारा माप है ब्लाउज का कंप्लीट हो गया है। और अब हमें एक काम और करना है। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ इस तरह से जो 1/2 इंच 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको ऊपर की तरफ इस तरह से मिला के कट कर लेना है। और अब इसको जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से प्रिंस कट ब्लाउज है वो बना सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट है जो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पार्ट है जो जॉइंट हो जाएंगे और इनको अब हम मेन फैब्रिक पे रख के लाइनिंग को और कट कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताई हुई है। मेन फैब्रिक है उसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है ताकि सिलाई लगाने के बाद में टेढ़ा मेढ़ा जो भी बचता है उसको बाद में हम कट कर सकते हैं। बराबर कटिंग करने से ये जो कपड़ा होता है थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक जाता है तो उससे फिर फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। तो हमें जो मेन फैब्रिक है उसको इनर से थोड़ा सा बड़ा कट कर लेना है। तो इस तरह से रखने के बाद में कटिंग कर लिया है। अगर आप इस ब्लाउज की स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी सीख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारे पास कपड़ा बचा है इसको इस तरह से 4 फोल्ड में बिछाना है
अच्छे से बिछाने के बाद नीचे से सीधा करना है और 1-1.5 इंच आपको जितना भी फोल्डिंग के लिए चाहिए उतना फोल्ड के लिए रखना है। और यहाँ से जितनी लेंथ है उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, तो मैं 11.5 ले रही हूँ। और अब इसको ऊपर सीधा मिला लेना है। अगर आपकी स्लीव्स 11 इंच 10 इंच है तो 3.5 इंच डाउन लेना है और इस तरह से इसको सीधा करना है। और आपका जितना भी चेस्ट का माप था 7.5 था तो उससे 1/2 इंच कम करना है और 1.5 इंच जो मार्जिन लिया था वो लेना है और इसको इस तरह से मिला लेना है। और स्लीव्स की जितनी भी आपकी गोलाई है उसके हिसाब से नीचे से माप लगाना है। और अब इन दोनों को इस तरह से मिला लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है वो हो गया। और अब यहाँ से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लिया है। अब इसको स्लीव्स को ओपन करेंगे और जो आगे वाला पार्ट है उसमें इस तरह से थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्लीव्स कट कर लिया है। और अब इसका भी इनर कट कर लेते हैं। स्लीव्स को अच्छे से बिछाएंगे और कपड़े के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसका भी स्लीव्स का भी इनर कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ब्लाउज पूरा कटिंग कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।